दोस्तों ये है मेरे पैर और मेरे पैर पे बाल है। हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। आज तो मेरा पूरा बदन बहुत दर्द हो रहा है। मेरे सर से लेके पैर तक बहुत 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 पेन है। बैक में पेन है और मुझे रोना आ रहा है, मुझे इतना पेन है। तो आज सुबह से बस मैं ट्राई कर रही हूँ कि किसी तरह ठीक हो जाए, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। और ब्लॉग भी बनाना था तो समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बनाऊँ। सो भी नहीं पा रही थी, इतना पेन हो रहा था और अभी तक पेन हो रहा है। तो मैं देखती हूँ कैसे ठीक होगा। सारी चीज़ें, सारी कोशिशें कर ली, बट फिर भी ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा लगता है। तो शाम तक हस्बैंड आएंगे, उसके बाद मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी या फिर कल तक जाऊंगी। देखती हूँ कैसे क्या सिनेरियो रहता है। और अभी मैं बना रही हूँ खाना। तो मैं बना रही हूँ पालक की दाल उड़द दाल के साथ, और रोटियाँ बन गई हैं और बना रही हूँ चावल। तो थोड़ी देर में खाना रेडी होगा, उसके बाद हस्बैंड आएंगे। ये पहली सीटी लगने वाली है। और बाहर का मौसम बहुत बहुत भयानक हो रहा है। मज़ेदार भी हो रहा है, सुंदर भी हो रहा है। तो मैं वही देख रही थी यहाँ से किचन से कि क्या मौसम हो रहा है यार। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ, आप भी चलो मेरे साथ। वो बाहर लेके चलती हूँ, आप बाहर चल के देखिए। अंदर से इतने अच्छे से नहीं दिखेगा, मैं बाहर से आपको दिखाती हूँ कि ऊपर का मौसम कैसा हो रहा है। आज पूरे दिन में बस एक ही चीज़ अच्छी हुई, वो था ये मौसम। इसे देख के मैं मंत्रमुग्ध हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि ना जाऊँ यार अंदर, मैं बाहर ही रहूँ, देखते रहूँ, इसको देखते रहूँ। और मैं बहुत देर तक देखती भी रही, रिकॉर्ड भी करती रही। मुझे लग रहा था कि आप लोग हो तो आपको सामने से दिखा दूँ, मैं वीडियो में क्या दिखाऊँ। मैंने बहुत लंबा रिकॉर्ड किया था, लेकिन उसको मैं पूरा नहीं डाल सकती थी, फिर आप लोग बोर हो जाते। लेकिन ज़रूर देख लेना यार, देखो कितना प्यारा मौसम हो रहा है, कितना प्यारा, कितना बेहतरीन मौसम हो रहा है। वो तो मैंने एडिट किया और छोटा कर दिया इसको। आज मौसम देखते देखते मैं इतनी मगन हो गई कि कुछ और मुझे समझ नहीं आ रहा था। क्या तो मौसम था यार, ज़रा देखो तो बादलों को, इतने खूबसूरत बादल। ये नेचर की ब्यूटी देख के ना मेरा ध्यान बिल्कुल बदल जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि यार एकदम से मैं गुदगुदा जाती हूँ और मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक हो सकता है, लाइफ में कुछ ख़राब है ही नहीं, सब बढ़िया है, सब बढ़िया। और ऐसे ही मैं लगी रही, मैं देखती रही। दोस्तों सुबह से 2-3 बार हो चुका है कि मुझे कुछ लगा है और वो चीज़ थोड़ी देर बाद हो गई है। ऐसा 2-3 बार हुआ। तो फिर मैं सोच रही थी क्यों ना मैं ये सोच लूँ कि मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं और थोड़ी देर में हो जाए। ही दोस्तों अभी 1-2 दिन पहले मुझे एक सज्जन ने बोला, मेरे जानने में मेरे ही बराबर के सज्जन, उन्होंने बोला कि इस तरीके के चैनल नहीं चलते जिसमें एक कैरेक्टर है और ज़्यादा कोई है नहीं इन्वॉल्व, तो जिसमें कई सारे लोग होते हैं उन्हीं का ही चैनल चलता है, अदरवाइज नहीं चलता है। तो एकदम से मेरा दिल धक्के से हो गया। मैंने सोचा कि कितने सारे लोग हैं जो अकेले बनाते हैं और अकेले ही उनका पूरा ये रहता है, मतलब कोई भी दूसरा इन्वॉल्व नहीं होता है, एक ही कैरेक्टर में होते हैं। तो बहुत सारे लोग मतलब एक ही होते हैं और उनका चैनल चल रहा है। तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, उनके में कुछ अलग कंटेंट वो दिखाते हैं, कुछ अलग तरीके की क्रिएटिविटी होती है। तो फिर से मेरा दिल धक्के से हो गया। मैंने सोचा कि यार मैं क्या कमी छोड़ रही हूँ, मैं ऐसा क्या कर रही हूँ कि मेरा चैनल ग्रो ना करिए, ऐसा ना हो। मुझे बड़ा ख़राब लगा। फिर मुझे अंदर मन की आवाज़ ने ये बोला कि मेहनत बहुत बड़ी चीज़ होती है और मैं मेहनत कर रही हूँ। लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। लोगों के थोड़े बहुत रिव्यू जो हैं तो उससे मुझे पता चल रहा है, धीरे धीरे व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं। और दिन रात मैं एक कर रही हूँ, मुझे पता है, मैं बता नहीं सकती क्योंकि आज वो टाइम नहीं है कि मैं अपने स्ट्रगल्स को बताऊँ। लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ अपने चैनल के लिए। और जब कोई ऐसा कहता है तो दिल बिल्कुल टूट सा जाता है। तो ठीक है, धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे ही बढ़ेगा कोई भी चीज़। क्योंकि मैं पहले दिन चैनल बनाऊँ और पहले दिन ही मेरे मिलियंस में सब्सक्राइबर हो जाएं, तो ऐसा तो किसी के साथ भी नहीं होता। हाँ, हो सकता है कि जो सेलिब्रिटीज़ के बच्चे हैं उनके साथ हो, लेकिन मैं कोई ऑलरेडी सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं। मैं एक आम इंसान की बच्ची हूँ, मैं एक आम आदमी की बच्ची हूँ। तो मैं मिडिल क्लास से आती हूँ और मैं बहुत ही नॉर्मल लड़की हूँ, मैं कोई हाई फाई नहीं हूँ। तो मुझसे जो भी कोशिश हो रही है, और मैं नेचुरल हूँ अपने वीडियोस में, मैं कुछ भी दिखावा या शो ऑफ नहीं कर सकती, मैं नहीं कर पाती हूँ। तो जैसे मैं हूँ, अगर दुनिया मुझे एक्सेप्ट करती है तो बहुत बड़ी बात होगी। और बाकी मैं भगवान पे छोड़ती हूँ सब कुछ, क्योंकि बनाने वाला वही है, सब कुछ करने वाला वही है। और अगर मेरे अंदर ये बात आई है तो कहीं ना कहीं इसकी कोई डेस्टिनेशन तो होगी। तो तब तक तो मैं लगी रहूंगी, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है। दोस्तों आज मेरा जो बैक है ना, ये पूरा सूज आया है, बहुत स्वेलिंग है यहाँ पे, ये देखो बहुत स्वेलिंग है।
आज मैंने इसमें क्या क्या नहीं लगा लिया। मैं रोज़ सुबह उठ के इसमें कुछ ना कुछ लगाती हूँ और थोड़ा बहुत तो आराम मिल जाता है, बट आज तो ऐसा लग रहा है कि ठीक ही नहीं होगा, और अभी तक नहीं ठीक हो रहा है। मैं वो खुशी से ये बात नहीं बोल रही हूँ, मुझे सच में बहुत तकलीफ है आज, और देखो कब तक ठीक होता है, वरना तो मैं हूँ कुछ करूँगी, गुलाटियाँ मारूंगी, कुछ ना कुछ तो करूँगी। ये देखिए दोस्तों, ये है पालक की दाल। इसको सरपैथा सकपैथा भी कुछ कहते हैं। आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो ये पक चुकी है, अब मैं इसमें छौंक लगाने जा रही हूँ। तो छौंक इसमें नॉर्मल सी लगेगी, हींग, जीरे, मिर्च, लहसुन। तो स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है। तो ठीक है, मैं इसमें फिर तड़का मार देती हूँ। दोस्तों खाना बन चुका है, दाल में तड़का बाकी था वो भी लग चुका है, तो अब मैं चैन से मर सकती हूँ। दोस्तों मेरे साथ ज़्यादा 3-5 मत करना तुम लोग, वरना मैं बताऊंगी। दोस्तों मैंने थोड़ी देर सो भी लिया, लेकिन उसके बाद भी मुझे आराम नहीं मिला। उस दिन मेरी ये आंख दर्द हो रही थी, अभी मेरी ये आंख दर्द हो रही है, तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। बैक का भी पेन नहीं गया, स्वेलिंग भी आ गई है और यहाँ तक दर्द हो रहा है। तो अभी तो ज़्यादा टाइम हो गया, अब डॉक्टर के पास तो नहीं जाएंगे, लेकिन अब कल मैं ट्राई करूँगी जाने का। तो तकलीफ़ तो बढ़ रही है, बट अब क्या कर सकते हैं। तो आज मैं थोड़ी सिकाई करने की कोशिश करूँगी, और मैं अभी कोई और काम नहीं करूँगी, मैं आराम करूँगी सिर्फ, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है क्योंकि अगर मैंने काम किया तो मैं और ज़्यादा टेंशन में आ जाऊँगी और रोने लगूँगी, सबको मिस करने लगूँगी और बहुत परेशान हो जाऊँगी। तो इसीलिए कोई काम नहीं कर रही हूँ मैं। देख लेते हैं कि क्या रखा है खाने के लिए। तो वैसे भी दिन में तो मैंने दाल बनाई थी पालक की, तो वही चल जाएगी। मैं ज़्यादा तो कुछ खाया नहीं दिन में, सब कुछ तो ऑलरेडी रखा हुआ है, तो मेरा कुछ बनाने का मन नहीं है। देखा जाएगा, अगर कुछ ज़्यादा मन करेगा हस्बैंड का तो मैं कुछ ऑर्डर कर दूँगी, लेकिन मैं जो हूँ मैं थोड़ा सा आराम करूँगी। दोस्तों स्किन इतनी ड्राई हो रही है कि मैंने थोड़ा सा खुजलाने की कोशिश करी, तो देखिए कैसे, ये देखिए ये क्या हो गया, कैसा खरोटा लग गया, खुजली हो रही है और निशान पड़ रहे हैं, सब कुछ दिखाई दे रहा है कि मैंने कितना खुजलाया, कहाँ तक खुजलाया। कोई भी देख के बता सकता है, बोलेगा मैं नहाया नहीं था, लेकिन मैंने नहाया दोस्तों। फिर भी मेरी स्किन इतनी ड्राई है कि ड्राइनेस की वजह से सब सफ़ेद सफ़ेद पड़ रहा है और इन सब से एकदम पाउडर जैसा निकल रहा है। तो स्किन बेनतहा ड्राई है मेरी, बुरी तरह ड्राई है। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी स्किन की भी केयर करनी चाहिए, लेकिन मुझे स्किन केयर तो आती ही नहीं कैसे की जाती है। चेहरे पे मैं अपने हस्बैंड के फेस वॉशेस यूज़ करती हूँ और मैं उन्हीं का सामान यूज़ करती हूँ और काफ़ी समय से कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि स्किन ख़राब हो जाएगी ऐसे, क्योंकि आदमियों की स्किन होती है एकदम खुर्राट और मेरी स्किन है बेचारी लड़की की अच्छी प्यारी प्यारी स्किन, लेकिन अब तो मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसी कुछ रह गई है। तो इसके लिए भी मुझे कुछ करना पड़ेगा। अभी मैंने खुजलाया है तो मेरा पूरा पाउडर निकल रहा है, तो ऐसे भी ठीक नहीं है। पूरी मैं अपनी वो क्या बोलती फेमिनिटी, हिंदी में और तानापन मेरा जा रहा है, तो मुझे और तानापन वापस लाना पड़ेगा। नहीं मतलब और ताना नहीं, लड़की पना, और ताना में तो मैं आंटी हो जाऊंगी। लड़की पना मुझे अपना लाना पड़ेगा, फीमेल पना है ना, मतलब स्त्री पना लाना पड़ेगा अपने अंदर। पता नहीं दोस्तों मैं इतना स्त्री पना, औरत पना, ये पना वो पना कर रही थी, मैं भूल ही गई। और इससे मुझे याद आया कि मुझे मेरे हस्बैंड ने आम पन्ना बनाने के लिए बोला था। आम पना, पना पना से याद आया, आम पना मुझे बनाना था, लेकिन अब क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैंने पना नहीं बनाया, मैंने आराम किया। तो मैं अपने हस्बैंड को बोलूँगी कि मेरी गर्दन दबा दें, मतलब गर्दन नहीं दबाएं, मतलब गर्दन के पीछे बैक एरिया दबा दें,
गर्दन दबा देंगे तो फिर रेस्ट इन पीस हो जाएगा ना, रेस्ट इन पीस हो जाएगा। तो नहीं, वो नहीं चाहिए। और खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा है, खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। तो इसी वजह से फिर ना सब लोग मुझ पर शक करते हैं कि खाना तो नहीं खा रही है लेकिन बाकी चीज़ें तो चटोरी चाट रही है, तो कुछ तो गड़बड़ है, झूठ बोल रही है। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलती दोस्तों। अब क्या करें, तबीयत खराब होती तो इंसान को मन करता ना कुछ, या तो अच्छा खा ले या तो ना खाए, कुछ अच्छा दे दो तो खा लेगा वो इंसान। तो मेरे साथ भी वही है, लेकिन कोई मानता नहीं, उनको लगता है कि झूठ बोल रही है। बुखार हो गया तो बुखार में तो मेरा टेम्परेचर ही राइज नहीं करता, टेम्परेचर ही नहीं जाता, अंदर से मैं तड़प रही होती हूँ एकदम छाती पीट पीट के, लेकिन मैं ऊपर से एकदम नॉर्मल रहूंगी, बदन ठंडा ही निकलेगा मेरा, पता नहीं क्यों। तो मैं देख लेती हूँ कि क्या है। तो ये वही दाल है पालक की, और मेरे ख्याल से चल जाएगी। दोस्तों आज का व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्ती वाला है, और व्लॉग तो डालना ही है, वो तो करना ही है चाहे जो हो। इसीलिए मैंने आज कुछ बहुत ज़्यादा क्रिएटिव नहीं किया, मैं बस आज आराम करती रही। और सपने भी इतने खराब आए, इतने खराब आए कि तो सपने में मैंने देखा कि मेरे पीछे एक कुत्ता भाग रहा है और वो मुझे काटने की कोशिश कर रहा है। तो रियलिटी में क्योंकि मेरे पीछे दर्द हो रहा था, तो सपने में भी कुत्ते ने मुझे पलटा और वो पीछे काटने लगा। तो मुझे लगा कि अरे देखो पीछे काट रहा है, दर्द हो रहा है देखो। फिर जब मेरी आँख खुली तो फिर पीछे ही दर्द हो रहा था, तो एकदम से लगा कि शायद सपने में मुझे कुत्ते ने काटा तो देखो सच में मेरे दर्द हो रहा है। लेकिन फिर याद आया कि नहीं, मैं तो दर्द हो ही रहा है पीछे। तो फिर मैं समझी। दोस्तों काफ़ी समय से मैंने सोचा है कि जब तक मैं कमाऊंगी नहीं तब तक मैं हस्बैंड से पैसे नहीं लूंगी। और हस्बैंड से नहीं लूंगी का मतलब किसी और से ले रही हूँ ऐसा भी नहीं है, मतलब मैं किसी से भी नहीं लूंगी, मतलब मेरे पापा से भी नहीं लूंगी। और मैं मतलब घर में ही बैक बोरो स्टील टाइप से रहूंगी, क्योंकि मेरी ये शर्त है कि मैं जब तक अर्निंग नहीं शुरू कर देती तब तक मैं कोई लैविश लाइफ नहीं जीऊँगी। दोस्तों आज लाइट बहुत जा रही है, तो आज का जो व्लॉग है ना मैं बहुत जल्दी जल्दी एडिट करके इसको अपलोड करूँगी, क्योंकि अगर लाइट का नाटक हो गया ना बड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए इसका जो व्लॉग है मैं उसको यहीं पे एंड कर रही हूँ, और तब तक के लिए लव यू। दोस्तों ये है मेरे पैर, और मेरे पैर पे बाल है।